सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पहिली ॻाल्हि त रिश्तो.com सिंधियुनि लाइ हिकु डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट आहे। ॿी ॻाल्हि रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐं मेंबरशिप चार्जेस ॿियनि साइट्स खां कंपेरेटिवली घटि आहिनि। त अॼु जे ॾींहं में 34,000 खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजी वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उल्लासनगर सर एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऑफिसरों का एकदम जोरदार स्वागत किया जाता है, ग्रैंड वेलकम किया जाता है। लेकिन सवारी टू से आपका स्वागत हम एक आंदोलन से कर रहे हैं। वैसे ऐसा वेलकम करते हैं कि लोग याद रखते हैं, ऑफिसर लोग यहाँ के जाने के बाद भी बोलते उल्लासनगर में जैसा वेलकम होता है वैसा कहीं नहीं होता सर। लेकिन आंदोलन जब होता है तो आंदोलन ऐसा 1-2 दिन या 4 दिन या 1 महीने में नहीं होता है। जब तकलीफ की हद बढ़ जाती है ना, तब लोग आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आप सर अभी नए ज्वाइन हुए हो, मैं आपको थोड़ा पास में लेके जाऊंगा। 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में भी हमने एक छोटी सी मीटिंग की थी, तभी भी यही सेम प्रॉब्लम था। तब हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम लाइट के बिल नहीं बढ़ेंगे। तब हमारे सीई थे धनंजय ओंडेकर साहब, तब उन्होंने हमारे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर भोले जी को भेजा था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमें 15 दिन दीजिए, 15 दिन में हम सब हालात ठीक करके आपको देंगे, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, आप फिर बिल बढ़ना। लेकिन 15 दिन गए, 1 महीने 1.5 महीने में सुधार हुआ सही, लेकिन सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए सुधार हुआ। 3-4 महीने के बाद फिर वही चीजें चालू हो गई। दिन में 6 बार 7 बार 8 बार लाइट जाना एकदम आम बात हो गई। उनके पास गए, उन्होंने बोला मैं एससी को बुलाता हूँ। तभी भी शशि बोले जी आए थे, हमने तभी भी उनसे मुलाकात की। उन्होंने फिर हमें बोला कि हम आपको ओके करके देते हैं, आप 15-20 दिन का टाइम दीजिए। 1-1.5 महीने में ओके हुआ, लेकिन फिर वही बीमारी सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद फिर वही तकलीफें स्टार्ट हो गई। तभी जाके अभी नेक्स्ट फरवरी 2024 में हमारे एमडी साहब आए थे, संजय ताक्षंडे जी। हमने पूरा ब्यौरा उनके सामने रखा। वो सुन के हैरान हो गए कि इंडस्ट्री में भी दिन में 7 बार लाइट जाती है। उन्होंने बोला कि मंथ में 1 बार भी नहीं जानी चाहिए। हमने बोला सर अगर दिन में 4 बार जाती है ना, हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा दिन अच्छा गया, सिर्फ 4 बार लाइट गई। तभी भी उन्होंने फिर शशि बोले जी को बोला कि आप इंडस्ट्री के साथ मिलिए, देखिए क्या तकलीफ है। दूसरे दिन नेक्स्ट दिन शशि बोले जी अपनी पूरी टीम लेके हमारे पास आए, बोला आप बताइए हम क्या क्या करें। हमने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा करने से सुधार हो सकता है। उन्होंने नोट भी करके लिया, जैसे अभी नोट करके ले रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। दिन में 2 बार फीडर जाता है, सेक्शन जाना, लग जाना, ये तो एकदम नॉर्मल बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको करके देंगे। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने बोला कि मैं उनसे बात करता हूँ और युद्ध स्तर पे मैं काम चालू कराऊंगा, आपने बोला था। सर युद्ध स्तर पे ऐसा है, मैंने आपको अभी सेक्शन बॉक्स के फोटो भेजे, आपको लगता है सर वो काम हुआ है कुछ? भोले जी को भी मालूम है। भोले जी ने बोला मुझे ग्रुप में ऐड करो, मैं जो भी कंप्लेंट से अटेंड करता रहूंगा, देखता रहूंगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी। भोले जी 2 साल से ग्रुप में है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन लगता नहीं है वो लोग हमारे मैसेज देखते भी होंगे। तो सर ऐसा इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करे आप बताइए। आपके तो बिल हम भरते हैं सर टाइम टू टाइम, लेकिन बिल भरने के अलावा उससे डबल समझो 2.5 से 3 करोड़ का महीने का बिल भरते हैं, तो 5 से 6 करोड़ का हमारा महीने का सब लॉस होता है। लॉस ऐसा है कि एक्सपोर्ट मशीन है, स्क्रू बैरल्स में माल रहता है, मोल्डिंग मशीन में जो माल रहता है, वो सब माल सब जल जाता है। दिन में एक बार में 10-10 बार लाइट जाने से 10-10 बार नुकसान होता है। तो सर क्या करें हम, आप बताइए। या तो आप हमारा जो नुकसान होता है वो हमें भरवा के दीजिए, हम आपका बिल पे करेंगे, आप हमारा नुकसान भर के दीजिए। सर ये पूरा जो उल्लासनगर शहर है ना, इंडस्ट्रियल शहर है। अभी ऐसा हुआ है लास्ट 2 साल से कम 30 से 35% इंडस्ट्री यहाँ से पलायन करती गई है। तो बाकी जो बचे हुए भी है वो भी तैयारी में यहाँ से निकलने। सर वो जो अगर निकल गए तो शहर की पूरी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो सर ऐसी चीजें हैं। अभी विनायक जी हमारे यहाँ के यही है, उन्होंने उस दिन बर्ड्स को उड़ाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाया फ्राइडे में। क्या बोलते हैं विनायक जी? बर्ड। हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन आपके यहाँ 10-20 सालों से ये चालू है। तो सर उल्लासनगर में क्यों नहीं लगते ये सब? आपने सुना, ये थे पीतू राजवानी जी, जो फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
और पीतू राजवानी जी बार बार बिजली बंद की समस्या से व्यापारियों और कारखानेदारों को हो रहे नुकसान के बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों को बता रहे थे। दरअसल उल्लासनगर के धोबीघाट परिसर में दिन में कई बार बिजली बंद होने से वहां मौजूद इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिजली बंद से नुकसान तो है ही, पर साथ ही साथ मशीनरी और प्रोडक्ट्स का भी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि वहां दिन में 6 से 8 बार बिजली बंद होने के कारण से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, पर बिजली विभाग को शिकायतें करने पर भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है। जहां पिछले हफ्ते ही फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग को पत्र देकर बताया गया था कि वे बिजली बिल नहीं बढ़ेंगे और फैक्ट्री के कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कराएंगे। और व्यापारियों के इसी आंदोलन का टीम ओमी कालानी टीओ के अध्यक्ष ओमी कालानी ने भी अपना समर्थन दिया था। फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी और व्यापारियों की इसी चेतावनी के बाद बिजली विभाग के अधिकारी समस्या का हल निकालने और व्यापारियों से बात करने के लिए मंगलवार शाम को कालानी महल में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां बिजली विभाग से कल्याण डिवीजन के चीफ इंजीनियर चिंतामणि मिश्रा और भी कई बिजली विभाग के अधिकारी विशेष बिजली बंद समस्या पर समाधान और व्यापारियों से चर्चा करने कालानी महल पहुंचे थे। इस बैठक में टीओ के अध्यक्ष ओमी कालानी, उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ की अध्यक्षा पंचम कालानी, फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष पीतू राजवानी, व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी और भी कई व्यापारी इस बैठक में उपस्थित थे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ सर आपसे कि आज की जो मीटिंग है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। और मिश्रा जी मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, सब ऑफिसर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि इतना टाइम निकाल के आता है। थैंक यू एवरीबडी, आप भी अपनी फैक्ट्रीज छोड़ के इतना टाइम निकाल के है। आई होप ये प्रोडक्टिव मीटिंग होगी। थैंक यू सो मच। व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी ने भी कालानी महल की इस बैठक में बार बार बिजली बंद होने से रहवासियों, व्यापारियों, दुकानदारों को हो रही परेशानियों को अधिकारियों के सामने रखी। अब व्यापारियों, कारखानेदारों की समस्या सुनने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। देखिए, जो लाइट बंद करने का इंसिडेंट होने का इंसिडेंस है काफ़ी को मतलब जो भी मेंटेनेंस का काम है हमारा, अगर जो कुछ रह गया है जैसे जंपरिंग वगैरह कुछ काम रहा है या जहाँ हॉट स्पॉट होगा तो वहाँ, और हमने अभी अपने फील्ड ऑफिसर्स को सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि 1 हफ्ते के अंदर वो लोग पूरा वॉकडाउन सर्वे करके मतलब जहाँ जहाँ भी कंडक्टर रिप्लेसमेंट करना है या फिर जहाँ झाड़ टच कर रहा हो या जहाँ बाई चांस कुछ घर जो एक्सटेंशन काफ़ी बना लिए तो वहाँ भी अगर टच कर रहा हो तो वो सब इंडिकेशंस करके वो क्लियर करवाएं। 1 हफ्ता पहले फोरम के अध्यक्ष पीतू राजवानी और ओमी भाई ने व्यापारी के साथ मीटिंग लेके कहा था कि लाइट बिल हम नहीं भरेंगे, उनको परेशानी हो रही थी काफ़ी, तो उनकी परेशानी दूर होगी क्या व्यापारी? हाँ जी, हाँ, उनकी परेशानी दूर होगी, उसी के लिए कर रहे हैं हम। हमारी पूरी टीम उसमें लगी रहेगी और करके देंगे हम जो भी हमने आश्वासन दिया उनको। कब तक उनका पूरा हो जाएगा ये? सर, इसमें जो RDSS की स्कीम है ये करीब 130 करोड़ का जो उल्लासनगर के लिए है, इसका एक्सपेक्टेड है कि ये इस मंथ के एंड तक अप्रूवल हो जाएगा। तो उसके बाद टेंडरिंग करके प्रोसेस में ये काम जो है करीब 2 से 3 महीने के अंदर चालू हो जाना चाहिए। बाकी जो EHV सब स्टेशन और सब स्टेशन के काम है वो ऑलरेडी चालू है। हमारा ट्रांसमिशन कंपनी और टाटा से भी उसमें बातचीत चल रही है कि EHV का बनाने के लिए, तो वो भी पहले 1 महीने के अंदर वो भी फाइनलाइज हो जाएगा कि मतलब कौन करने वाला है। सर, हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लाइट बंद की जाती है और बारिश के पहले पूरा मेंटेनेंस किया जाता है, वायर चेंज, उसके बावजूद भी बार बार दिन में 6-6 बार लाइट जाती है। इसकी वजह से व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। हम भी गए थे व्यापारी के पास, दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो हमने बाकायदा चेक किया है सर, काफी मटेरियल खराब हो रहा है। इस विषय को आप किस प्रकार से देखते हैं और ये समस्या कब हल होगी? सर, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन RDSS की जो स्कीम है जो मैंने आपको बताया कि करीब 130 करोड़ का है, तो वो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर उसके तो प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन मीनवाइल जो है जब तक वो स्कीम नहीं होती है तो क्या क्या सोल्यूशंस करना है, क्या रिपेयर करना है, जैसे अगर कहीं पे AB स्विच लगाना है या क्योंकि जो लाइन है सब डबल सर्किट लाइन है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक लाइन अगर बंद हुई तो ऊपर चढ़ के मैन पावर को काम करना है, तो दूसरी लाइन बंद किए बिना हम वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो डेंजरस है उसकी लाइफ के लिए, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो उसके कारण वो लाइन बंद करनी पड़ जा रही है, तो इसके कारण लोड शेडिंग का इशू ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जैसे जो स्विचिंग इंटेलिजेंस सब स्टेशन का जो स्विचिंग का था हमारा प्रपोजल, ऑलरेडी आधा काम हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 5-6 महीने में काम हो जाएगा, तो काफ़ी 3-4 एरिया को उससे लोड रिलीफ मिल जाएगा। बाकी 3-4 स्विचिंग हमारे और प्रपोज्ड है, बट इसमें थोड़े से 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन जो इनिशियली है
कि लाइन का सर्वे करके उसका मेंटेनेंस जो भी बचा होगा, हमारी तरफ से रह गया होगा या जो भी एडिशनल ख़राब हुआ होगा तो उसका हम रिपेयर करके ले लेंगे। सर आने वाले कुछ समय में इंडस्ट्री के लिए अलग लाइन दी जा सकती है क्या? सर इंडस्ट्रियल की एक्चुअली अगर जैसे MIDC एरिया रहता है तो डेजिग्नेटेड अलग लाइन रहती है, या अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री जोन पूरा अलग है तो उसके लिए किया जा सकता है। उल्लासनगर शहर में जैसा राजवानी साहब ने अगर छोटे छोटे व्यापारी है जो कमर्शियल एरिया में साथ में रहते हैं तो उनके लिए कुछ अलग ऐसा हो सकता है क्या? सर एक्चुअली अगर आप उल्लासनगर में देखें तो थोड़ा एरिया कंजेस्टेड काफ़ी है, तो अगर मतलब इनफैक्ट काफ़ी कुछ कंक्रीट रोड भी बन गए हैं, तो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ROW इश्यूज़ भी काफ़ी आते हैं। जैसे अगर आप पिलर लगाने के लिए बोलेंगे सभी, आप अगर रोड में देखेंगे तो दुकानें सभी की हैं, अब पिलर किसके यहाँ लगाए, ये भी दिक्कत होती है। लेकिन ठीक है, जो भी लोकल हमारे कॉर्पोरेटर्स वगैरह रहते हैं उनसे बातचीत करके उनसे लोकल में सॉल्व हो जाते हैं वो सारे इश्यूज़। तो लेकिन सेपरेट लाइन करना ये इतना इजी नहीं है सर। अगर जहाँ मिक्स रहते हैं, मतलब रेसिडेंशियल भी है आपका, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, तो सेपरेट लाइन करना वो पॉसिबल नहीं होता सर। सर आप नए आए हो यहाँ पर उल्लासनगर में, काफी सारे अधिकारी इसके पहले आके गए, यही आश्वासन सब देके गए हैं, पर अब तक काम पूरा नहीं हुआ। आपके ऊपर किस प्रकार से विश्वास रखेंगे आप व्यापारी? उनके विश्वासों पे आप खरे उतरोगे? सर 1.5 महीने बाद फिर इंटरव्यू ले लीजिएगा, तब आप नहीं बोलेंगे ये चीज़। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा मिले आश्वासन के बाद व्यापारी अब इस आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं, आइए वह भी जानते हैं। MSB के अधिकारी भी आए थे, तो क्या निर्णय लिया गया और व्यापारी के हित के लिए आपने कैसे आवाज उठाओगे? आज हमारे कल्याण डिवीज़न के चीफ इंजीनियर श्री चिंतामणि मिश्रा जी आए थे। हमने उनके समक्ष अपनी सब तकलीफ़ें रखी जो भी हम फेस कर रहे हैं, और हमने ये आंदोलन क्यों शुरू किया था उन्हें ये भी बताया कि पिछले 2 साल से हम फॉलोअप ले रहे हैं लेकिन वो सुधार नहीं हो रहा था। तो आज इन्होंने बताया कि इन्होंने अभी 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किया है चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे। उन्होंने हमसे समय मांगा कि हमें 1-1.5 महीना दीजिए, मैक्सिमम 2 महीने में वो कम से कम 50 से 60% प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। इसी बेस पे हमने ये अपना आंदोलन होल्ड पे रखा है। अभी हम लोग बिल भरने के लिए बोलेंगे व्यापारियों को सिर्फ 2 महीने तक, अगर 2 महीने के बाद सुधार नहीं हुआ तो फिर हमने ये आंदोलन और उग्र करके उसको और आगे लेके जाएंगे। जी 8 दिन पहले हम लोगों ने मास डिस्कनेक्शन का एक फैसला लिया था सभी व्यापारियों के साथ मिलकर, जिसमें फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स, UTA, कन्फेक्शनरी एसोसिएशन तीनों शामिल थे। और वो बाइट के बाद ही MSEB के ऑफिसर्स चौकन्ने हुए, अलर्ट हुए, और उसका नतीजा जो आज का मीटिंग रखा गया था उसमें जो मुख्य पॉइंट थे, जैसे C ब्लॉक पे जो इनका यूनिट है वहाँ पे एक ही इनकमर है, वो एक की जगह पे जिससे वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, उसको एक की जगह अभी 2 करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। साईं बाबा के उधर जो इनका जो बोलते हैं सब स्टेशन, तो वो एक्चुअल में मिनी सब स्टेशन है। वहाँ पे 100 kV का लोड बढ़ाने का आज फैसला लिया गया है, जो उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। तीसरा जो हमारा जो मेन मार्केट है नेहरू चौक से लेकर सिरू चौक तक, तो वहाँ पे जब मेरी माताजी आमदार थी तब हमने 2 करोड़ रुपया फंड पास करवाया था और अंडरग्राउंड केबलिंग का हमने काम स्टार्ट करवाया गया था, जो आज 70% पूरा हो चुका है। वो मार्केट इतने कंजस्टेड है कि भगवान ना करे किसी एक जगह पे भी कोई भी इंसिडेंट हो तो पूरे मार्केट वालों को तकलीफ हो जाएगी। तो वो भी जो 30% पेंडिंग काम है वो भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो ठेकेदार है अभी उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ही दिनों में वो भी काम स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो बातें आज हुई है 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे शहर में MSEB का प्रॉब्लम ख़त्म होना चाहिए। मैं संक्षेप में उल्लासनगर शहर के नागरिकों को, कारखानेदारों को, व्यापारियों को, दुकानदार भाइयों को सिर्फ यही कहूँगा कि अंधेरा छटने वाला है, सूरज उगने वाला है। जो इन पिछले 5 सालों में हम व्यापारियों ने, कारखानेदारों ने, दुकानदारों ने जो MSEB की महावितरण की बिजली की समस्या देखी है, अब मैं आपको बोलूँगा 2 महीने का इंतज़ार है। आने वाले 5 साल हमारे उल्लासनगर शहर के लिए सुनहरे और उज्जवल होने वाले हैं। आप भरोसा रखिए और आने वाले 5 साल हमारे शहर के लिए बहुत अच्छे और बड़े, काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।